दीपावली वर्ष में एक बार ये त्यौहार आता है। सनातन संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि हर व्यक्ति को धन की इच्छा रहती है और महालक्ष्मी का आशीर्वाद इसी दीपावली के दिन मिलता है। ये दीपावली के लिए कुछ बहुत ज़रूरी पूजा विधि होती हैं, लोगों को नहीं पता होती। बहुत ही व्यवहारिक पूजन विधि, साधारण पूजन विधि बता रहा हूँ, जिससे कि आपके घर के अंदर विवाह की प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं लग रही, धन की समस्या है, कारोबार नहीं चल रहा, स्वास्थ्य खराब है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसके लिए ये विधि बहुत आसान और सही तरीके से बताने की चेष्टा कर रहा हूँ मैं। सब प्रथम तो आपने मुहूर्त देखना है। मुहूर्त आ जाता है, अखबारों में भी आता है कि 7 से 10 बजे का मुहूर्त है, तो 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच आपने पूजन करना है। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पहले से तैयारी करनी है। एक थाल बहुत ज़रूरी है, थाल में एक दीपक होना चाहिए, और चावल और तिलक लगाने के लिए ज़रूरी, और हाथ में बांधने के लिए कलावा बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। लक्ष्मी और गणेश जी की एक मूर्ति खरीद के जरूर लाइएगा, मिट्टी की, ये बहुत ज़रूरी है। और इस मिट्टी के पूजन करने के बाद इसको वर्ष भर घर के बाहर रखनी है। इसको इधर उधर नहीं करना, आपकी ये घर के बाहर होनी चाहिए पूजा, और जो आपका मंदिर है उसमें ये नहीं होनी चाहिए। ये एक ही दिन या 2 दिन के लिए पूजन किया जाता है और लोग सहला देते हैं, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा। ये अपने घर में रखना है, आपने घर के बाहर उत्तर पूर्व की दिशा में कोई जगह है, वहाँ रखिए, जहाँ पे ना बारिश आए ना कुछ आए। दीपक जला सकते हैं तो जलाइए। और एक कलश की स्थापना करनी है, तो कलश खरीदना है, अगर नहीं है तो लोटा लीजिए घर से। नारियल लेना है, आम के 9-10 पत्ते लेने हैं, 11 पत्ते ले लो। चीज़ घर के अंदर चांदी की वस्तुएं, बर्तन, कुछ आपने धनतेरस पे चीज़ें खरीदी हैं, रखिए। आज इसी दीपावली से आप कुछ मान लीजिए, 500 रुपीज़ का या तो सिक्का लेकर आइए चांदी का, जिससे कि आपकी ये धन की वृद्धि होती रहेगी। घर में बहुत ज़्यादा रोग बीमारियां चल रही हैं, तो 2 चीज़ों का विशेष बता रहा हूँ। एक यंत्र होता है, छोटा सा मिल जाता है 300 रुपये का, कहीं से भी, अमेज़ोन वगैरह से, जिसको बोलते हैं लक्ष्मी कुबेर का यंत्र, ये ले लीजिए पहले। दूसरी चीज़, दक्षिण मुखी एक शंख होता है, ये बहुत ज़रूरी है, आपने दूसरी चीज़ लेनी है। और 9 दीपक खरीद लीजिए, एक बड़ा दीपक होना चाहिए, और घर में जो आप लगाएंगे दीपक, वो 31, 21 यानी ऐसी संख्या होनी चाहिए जिनके आगे 1 लगा हो। मिष्ठान लीजिए, अखंड दीपक जलाना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है। उससे पहले बता देता हूँ कुछ और। जो घर का बच्चा है उसको बोलिए आपके माथे पर तिलक लगाए, चावल लगाए। उसके बाद उसी बच्चे को, जो घर का बड़ा है, आप बोलिए कि यहाँ पर दीवार पे, पूर्व या उत्तर की दीवार पे श्री गणेशाय नमः लिखे। उसके बाद आपने आह्वान करना है गणेश भगवान का, सारे भगवानों का, कि मेरे घर में आइए, आशीर्वाद दीजिए। स्टार्ट करेंगे हम। दीपक, अखंड दीपक जलाएंगे, जो सरसों का तेल का होगा। एक दीपक जलाएंगे जो पीतल का होगा आपके घर का, जो पहले चलता होगा, साफ करके वो शुद्ध घी का जलाना है। दोनों चीज़ें करने के बाद सर्वप्रथम आपने आवाहन कर लिया, तो गणेश भगवान, सरस्वती माता और लक्ष्मी माता, इनका जो आपके पास मूर्तियां हैं, उन पे तिलक लगाना है चावल का। तिलक के बाद चावल भी लगाना है। 5 देव बहुत ज़रूरी हैं, ये मैं आपको और बता रहा हूँ। पहले हैं हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लक्ष्मी, गणेश भगवान। उसके बाद आते हैं विष्णु भगवान, शिव शंकर, भोलेनाथ और हनुमान जी। ये सारे 5 देव आपके घर में होने ज़रूरी हैं। हार, फूल, और जो कलश की स्थापना है वो मैं बता देता हूँ। नया बर्तन अगर हो जाए तो अच्छी बात है कलश के लिए, नहीं तो जो आपका लोटा है उसमें जल भरना है, थोड़ा गंगा जल डालना है। दोनों चीज़ें भर दीजिए उसके अंदर पूरी। फिर आम के पत्तों से उसके साइडों पे लगाइए। आम के पत्तों के ऊपर भी एक तिलक करना है, लाल और पीले रंग का। उसके ऊपर जटा वाला नारियल रखना है। नारियल के ऊपर भी जो कलावा है बांधना है 7 बार, और कलश पे भी बांधना है 7 बार। ओम का जो चिन्ह है वो लगाना है आपने कलश पे, और स्वास्तिक का चिन्ह भी लगाना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो अखंड दीपक एक जलाया है आपने सरसों के तेल का, ये सारी रात जलेगा।
3 मंत्र का या 4 मंत्र बोल रहा हूँ। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये 4 मंत्रों का आपने जाप करना है और उसके बाद सभी देवी देवताओं को हमने आह्वान कर लिया। एक विशेष बात बता रहा हूँ, बैठी हुई लक्ष्मी माता की मूर्ति होनी चाहिए, खड़ी हुई मूर्ति मत लाना। चलन चला हुआ है, पता नहीं कौन लोग बनाते हैं। लक्ष्मी माता खड़ी हुई नहीं चाहिए, आपके घर में विराजमान रहनी चाहिए। और ये जो दीवे हमने बोला है, पूजा अर्चना आपने स्टार्ट कर ली, इसके बाद क्या करना है, बहुत साधारण शब्दों में एक मंत्र का जाप कीजिए। घर के लोग 7 बार करिए। ओम हिंग श्री कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री हिंग श्री महालक्ष्मी नमः। ये मैं लिख के भी नीचे दे रहा हूँ आपको। इसका जाप करते रहिए, मन में पूजा अर्चना कर ली। हर सिक्के पे आपने तिलक लगा लिया, पूरे घर के हर परिवार के सदस्य पे तिलक लगाइए आपस में करके। जो कलावा है वो बांधिए 7 बार, कम से कम 9 बार हो तो और अच्छा है, नवग्रहों की शांति मिलती है। एक और बात बता देता हूँ मैं, जो घी का दीपक है वो सफ़ेद रंग की बत्ती होनी चाहिए और जो सरसों का तेल का दीपक जला रहे हैं उसमें लाल रंग की या पीले रंग की बत्ती होनी चाहिए। ये और जो सबसे पहले आपने दक्षिणामुखी शंख लिया है उसकी पूजा करनी है, उस पर भी आपने स्वास्तिक का निशान बनाना है। लक्ष्मी कुबेर की भी पूजा करनी है, सबकी पूजा आह्वान करके आपने। उसके बाद आपने महालक्ष्मी की आरती करनी है। लक्ष्मी का चालीसा पढ़िए, उसके बाद खड़े होकर लक्ष्मी माता की आराधना कीजिए। सारे लोग मिलकर पूजा पाठ करें और प्रसाद भी अर्पित कीजिए माता रानी के। जितने भी देवों को आपने 5 देव स्थापित किए हैं इनके सबके साथ। और उसके बाद घर के बाहर ये जो दीपक हैं ये लगाइए। जो 9 दीपक घी के हैं ये घर के हर कोने में लगाइए। बाथरूम में भी लगना चाहिए, टॉयलेट में भी लगना चाहिए, रसोई में भी होना चाहिए ये। और जो बाकी दीपक हैं वो घर के बाहर लगाइए। विशेष रूप से दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वहाँ पर एक दीपक जलाना है, ये यम के नाम से जलेगा। मंगल का दिशा होती है दक्षिण और पश्चिम की दिशा होती है शनिदेव की। इस कोने को आपने हर हालत में एक यम के नाम से दीपक जलाना है। इस दिन खास तौर पे लाइटें करिए पूरे घर के अंदर, कोई लाइट की कमी मत छोड़ देना। और उसके बाद माता रानी का प्रसाद सभी बच्चों में बांटना है, बड़ों में बांटना है। छोटे बच्चे अगर बड़ों का आशीर्वाद लेने की इच्छा रखते हैं तो उनके चरण स्पर्श करें और बड़ों ने उनको आशीर्वाद देना है। मान लीजिएगा घर के अंदर कोई रुकावट आ रही है, धन की प्रॉब्लम, कोई व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही, हर तरह का सुख मिलेगा। और ये जो आपको मैंने 2 चीज़ें दी हैं, ये मान लीजिए ये रामबाण है, अमृत है, लक्ष्मी जी, दुर्गा माता, भोलेनाथ, गणेश भगवान और हनुमान जी का आशीर्वाद है। दक्षिणमुखी शंख, इसके अंदर वो नहीं होता, बजाने का शंख नहीं होता, इसलिए इसको अपने पूजा घर में रखना है। और जो कुबेर और लक्ष्मी का यंत्र है ये भी अपने पूजा घर में सामने पूर्व की दीवार पे चिपका के रखें। देखिए कैसे दौलत आपके घर में हमेशा रहेगी, माँ का आशीर्वाद रहेगा। और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।